दिल्ली की राजनीति में इस बार ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो आज से पहले किसी चुनाव में देखे नहीं गए और इन्हीं मुद्दों में से एक है बंगला। दिल्ली में आज 3 बंगलों को लेकर राजनीति तेज है। पहला, दिल्ली सीएम का पुराना बंगला। दूसरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया बंगला। और तीसरा, पीएम का बंगला। किस बंगले को लेकर के कौन सी पार्टी क्या माहौल बना रही है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। दिल्ली के 2 बंगले, एक के सामने बीजेपी के नेता पहुंचे तो एक के सामने आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। दोनों के आरोप अलग थे, लेकिन मुद्दा एक ही था, बंगला। हम सारी की सारी मीडिया को लेके आए, बाहर दिखाना चाहिए, स्विमिंग पूल दिखाना चाहिए। बंगले पर जो राजनीति चल रही है उसका सबसे नया चैप्टर आपको सबसे पहले दिखाते हैं। बंगला नंबर 1 पर सियासत। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर यह आरोप लगाया कि इनसे इनका बंगला छीन लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने मुझे 3 महीने में दूसरी बार उस मुख्यमंत्री आवास से निकालकर बाहर फेंक दिया। बंगले को लेकर आतिशी इतना भावुक हो गई कि सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि अब वो दिल्ली वालों के घरों में जाकर रहेंगे। मैं जरूरत पड़ेगी तो आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी, आपके घर में आके रहूंगी। दुगनी मेहनत से और दुगने जज्बे से दिल्ली वालों के लिए काम करेंगे। आतिशी का सीधा आरोप था बीजेपी पर। आतिशी ने नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी नेताओं ने भी जवाब दिया, लेकिन पीछे बैकग्राउंड में क्या था उस पर गौर कीजिए। ये जो बंगला अलॉट है, एक बंगला ये हो गया आतिशी मारलेना का, एक बंगला कालका जी में हो गया, शीश महल भी चाहिए। तो ये बंगले वाली देवी बताएं इनको कितने बंगले चाहिए। आतिशी के आरोप, बीजेपी के प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि बंगला छीनने की सच्चाई क्या है। इस बीच आया पीडब्ल्यूडी का जवाब। पीडब्ल्यूडी ने लेटर जारी कर दावा किया कि बंगला आवंटन करने के बाद भी सीएम उसमें रहने नहीं आई, जिसकी वजह से नियम के मुताबिक बंगले का आवंटन खुद ही रद्द हो गया। ये तो हुई एक बंगले की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे बंगले की ओर, जिसे बीजेपी आजकल किसी और नाम से ही बुलाती है। शीश महल में जो घोटाला हुआ है उस पे जांच चल रही है। बीजेपी दिल्ली के पुराने सीएम हाउस को लेकर दिल्ली चुनाव से पहले पूरा माहौल तैयार करने में जुटी। जिस बंगले में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर रहते थे, उसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है। इतनी ज्यादा हमलावर है कि एक ही दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मुद्दे पर कर रही है। सबसे पहले बहुत सारा शोर आएगा और उस शोर के पीछे छुप के चोर आएगा, और वो चोर अरविंद केजरीवाल। शीश महल जो केजरीवाल जी की विलासिता का स्मारक है और इट इज द म्यूजियम, इसे अब वो बचा नहीं सकते। बीजेपी ने सवाल उठाया तो आम आदमी पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। आम आदमी पार्टी नेताओं ने पुराने सीएम आवास पर कूच कर दिया। दिल्ली में 2 बंगलों के दंगल के बीच तीसरे का जिक्र भी आम आदमी पार्टी ने ही किया। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर सियासी खींचतान चल रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास को ही मुद्दा बना दिया, जिस पर जवाब भी तत्परता से आया। प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। अगर आपकी बातों में रत्ती भर भी सच्चाई थी तो आज चुनाव आचार संहिता लगने की इंतजार क्यों कर रहे थे आप? कल तक तो पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय के हाथ में सब कुछ था। कुल मिलाकर दिल्ली में चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के अगले ही दिन बंगले पर दंगल शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार दिल्ली चुनाव में बंगला बड़ा मुद्दा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बंगले पर राजनीति का दौर लंबा चला आ रहा है। रह रहकर यह दौर सामने आता है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में आज बंगले का बोलबाला है। ऐसे में दिल्ली की जनता के लिए मुद्दा कितना अहम है, ये जनता से सीधा जानते हैं। बंगला का कोई विवाद ही नहीं है, उनको ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी ने 2 बार अलॉट किया है
और एक बार की बात ही छोड़ दो, 2 बार अलॉट किया, उन्होंने लिया नहीं लिया ये वो जाने, और ये झूठा विवाद खड़ा कर रही हैं कि जिससे इसकी कोई जांच ही ना हो। जैसा आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे कि हमें पीडब्ल्यूडी ने वो आवंटित नहीं किया, ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आतिशी जी खुद रही हैं, वो चाहती तो उसको तुरंत ही ले सकती थी, उसमें जाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी।